कि हम इस चुनाव में हम 60 सीट लड़ेंगे, 60 सीट हम लड़ेंगे, बाकी का सीट हम अपने सहयोग के लिए छोड़ेंगे। 60 विधायक नहीं 40 विधायक बनाएंगे, इसलिए हम जब 60 सीट लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर 40-50 सीट हम चुनाव जीत जाएंगे। तो हमारे पार्टी का घोषणा है कि हम 60 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, कि हम 50% सीट अति पिछड़ा और एससी के भाई के लिए हम रिजर्व करेंगे। आपके जीत पर हमारे सर पे ताज होगा, अगर आपकी हार होगा तो हमारे सर पे ताज नहीं चढ़ेगा। हमारी सरकार बनने पर वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, क्या आप लोग सहमत हैं? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। वाल्मीकि नगर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। वीआईपी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अभी बड़ा फैसला हुआ है। मुकेश सहनी के द्वारा प्रस्ताव लाया गया, एजेंडा लाया गया कि पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सभी ने उस पर हामी भरी है, मतलब मोहर लगा दी है, यानी कि वीआईपी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 60 सीटों पर लड़ेगी। तो महागठबंधन में वीआईपी पार्टी को क्या 60 सीटें मिलेंगी? मुकेश सहनी ने अभी बड़ा ऐलान किया है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। वीआईपी पार्टी का एक अपना पहचान बन चुका है बिहार में। मेरा मानना है वीआईपी पार्टी के साथ 8 से 10% वोट जहां जाएंगे वहां पे हमारे साथ जाएंगे, ये हमारी ताकत है। बिहार में हम निषाद समाज के 22 उपजाति में जाने जाते हैं। बिन बेदार, नुनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, गंगोता, गोरी, तमाम केवट, क्योट, हम 22 उपजाति में जाने जाते हैं। और बिहार में हम 150 सीट से अधिक जगह हम निर्णायक है। हम वहां पे जीत हार में हमारी अहम भूमिका होगा। तो निश्चित तौर पे हम इस चुनाव में हमने अपनी पार्टी के लिए टारगेट हमने सेट किया है कि हम इस चुनाव में हम 60 सीट लड़ेंगे, 60 सीट हम लड़ेंगे, बाकी का सीट हम अपने सहयोग के लिए छोड़ेंगे। बहुत लोग सवाल करते हैं, भाई कितना टिकट मिलेगा? अरे हमको टिकट क्यों मिलेगा भाई? हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और हमको क्यों टिकट मिलेगा? हम टिकट बांटेंगे। हमारे पास तो 243 जगह लड़ने का चुनाव आयोग की तरफ से हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन है। हम तो 243 जगह लड़ लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि समझौता हो। हमें गठबंधन जरूरी है क्योंकि हम अपने महापुरुष को याद कर रहे हैं, हम अपनी विचारधारा को आगे करना चाहते हैं। और हम यहाँ पे कुछ सीट पर हम लड़ेंगे, अब कुछ सीट पर हमारे जब सहयोगी लड़ेंगे, तो जहाँ सहयोगी लड़ेंगे वहां पे मजबूती से हम लोग उनको समर्थन देंगे, उनको मदद करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि जहाँ पे हम लोग चुनाव लड़े वहां पे हमारे सहयोगी दल हमको मदद करे और हमारे चुनाव वहां पे जीत हो। तो इसलिए हम लोग 60 सीट का हमने सेट करके रखा है, क्योंकि हमारा पहले से नारा है कि 4 विधायक नहीं 40 विधायक बनाएंगे। तो इसलिए हम जब 60 सीट लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर 40-50 सीट हम चुनाव जीत जाएंगे। तो हमारी पार्टी का घोषणा है कि हम 60 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। तो क्या इस पे आप लोग सहमति है? चलिए, ये एजेंडा हमारा पास हुआ है। हम लोग 60 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी पे हमारी पार्टी लड़ेगी। विकासशील इंसान पार्टी का हमारा दूसरा एजेंडा है कि हम 50% सीट अति पिछड़ा और एससी के भाई के लिए हम रिजर्व करेंगे। हम जितना भी सीट लड़ेंगे उसमें से आधे सीट जो होंगे वो खास करके अति पिछड़ा और एससी के समाज के लोग हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो 50% सीट होंगे उसमें तमाम सभी जाति धर्म को हम लोग जगह बनाने का काम करेंगे। क्या आप इसे निर्णय से सहमत हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर जब अति पिछड़ा 50% है तो इसमें ज्यादा हिस्सा तो निषादे के बीच में जाएगा ना। तो हम तो बोल दिए, घोषणा कर दिए हैं। अब हम तो ये भी आपको कह दिए कि हम सिनेमा हॉल का टिकट नहीं बांट रहे हैं, हम विधानसभा का टिकट बांट रहे हैं। आपके जीत पर हमारे सर पे ताज होगा, अगर आपकी हार होगा तो हमारे सर पे ताज नहीं चढ़ेगा। और जब हमारे सर पे ताज चढ़ेगा तब बिहार में संपूर्ण निषाद समाज में का कल्याण होगा और पूरे देश में निषाद समाज सर उठा के जिएगा। तो इसलिए आपकी जीत हमारे लिए निर्णय है। तो इसलिए आपका अपना तैयारी निश्चित तौर पर हो और ज्यादा से ज्यादा सीट हम अति पिछड़ा और एससी के समाज के लोग 50% सीट लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
तीसरा एजेंडा है हमारी सरकार बनने पर वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो। क्या आप लोग सहमत हैं? तो हमारी सरकार बनने के बाद वीआईपी पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। साथियों, इस एजेंडा पे आप लोग मुहर मारें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चौथा एजेंडा है कि हमारे सरकार बनने के बाद एक भारत सरकार का योजना है लीन सीजन। जिस समय में मछली अंडा देती है उस समय में भारत सरकार के द्वारा बैन किया गया 3 महीना मछली मारने से। तो ऐसे समय में आप मछली नहीं मारते हैं तो बेरोजगार हो जाते हैं, और जब बेरोजगार होते हैं तो भारत सरकार 1 महीने में 500 रुपया मुआवजा देने का निर्णय लिया है। और वो भी निर्णय कई सालों से चल रहा है। हमने बहुत प्रयास किया था कि ये योजना बिहार में लागू हो। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन का हमने स्कीम भी चालू किया था, ताकि ज्यादा मछुआरा ऑनलाइन सदस्य बनेंगे, और जब ऑनलाइन सदस्य बनेंगे तो उनको ये स्कीम का लाभ मिलेगा। अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में रूडी प्रताप जी ने एक सवाल किए थे कि जो सरकार का योजना है वो बिहार में क्यों नहीं चल रहा है। तो बिहार सरकार की तरफ से जवाब दिया था कि 40 लाख मछुआरा है, लेकिन ये योजना अभी हम नहीं चालू कर पाए, लेकिन भविष्य में करेंगे। बिहार सरकार सरासर झूठ बोला है, क्योंकि 40 लाख मछुआरा का डाटा जो है बिहार सरकार के पास नहीं है। हम बहुत मेहनत करने के बाद, आप लोग मेहनत करने के बाद, आप सब फॉर्म फिलअप करा के, और हम लोगों ने 3 लाख डाटा हमने तैयार किया था। और माता जी भी सहयोग समिति में पहले से 4.5 से 5 लाख डाटा है। टोटल सिर्फ 7 से 8 लाख ही डाटा है। और भारत सरकार में जो जवाब दिया गया कि 40 लाख है, पूरा झूठ बोला गया। लेकिन निश्चित तौर पे 40 लाख से अधिक हमारा बिहार में मछुआरा है। तो निश्चित तौर पर उस पर आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, और ऑनलाइन व्यवस्था के तहत पूरे बिहार में मछुआरा का एक अलग सूची बनाया जाएगा। और जब सूची बन जाएगा तो भारत सरकार का जो 500 रुपया का योजना है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम बिहार सरकार की तरफ से 5,000 रुपया महीने का देने का घोषणा करते हैं। तो उसके 5,000 रुपया महीने का उनको हम लोग मुआवजा देंगे, ताकि उनका घर परिवार जिस समय में लीन सीजन में मछली नहीं मारेंगे उस समय में उनको इसका एजेंडा पे आप मुहर मारते हैं। अरे भाई आप लोग भी हाँ ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पांचवा एजेंडा है हमारी सरकार बनने पर पहले कैबिनेट में निषाद समाज को SC/ST का आरक्षण के लिए हम अनुशंसा करेंगे। पहला कैबिनेट में, ऐसे तो कई बार अनुशंसा हो चुका है। राबड़ी जी की सरकार में भी अनुशंसा हो चुका है, नीतीश जी की सरकार में भी अनुशंसा हो गया कि निषाद समाज को आरक्षण मिले SC का, लेकिन भारत सरकार इस पे काम नहीं करे। लेकिन हम संघर्ष करेंगे, और हमारी सरकार बनने के बाद पहला कैबिनेट में अगर कोई एजेंडा पास होगा तो उसमें निषाद समाज का SC/ST का आरक्षण का जो है उसके लिए फिर से हम पुनः भारत सरकार को भेजेंगे, और उनको बोलेंगे कि विचार आप इस पे कीजिए, क्योंकि राज्य सरकार एग्री है कि निषाद समाज को SC का आरक्षण मिले, तो भारत सरकार इस पे मुहर मार के इसको जल्द से जल्द फाइनल करे। तो क्या आप इस पे सहमत है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5वां एजेंडा भी पास हुआ। मछुआरा को चिन्हित करके 5 लाख रुपया तक का बीमा सुरक्षा योजना ऑलरेडी सरकार का, भारत सरकार का भी योजना है। उसी तरीके से हम ये योजना को हम लोग सुनिश्चित करेंगे, और साथ ही निषाद सुरक्षा कार्ड भी मुहैया कराएंगे, ताकि गंगा जी पर सिर्फ मछुआरा का अधिकार हो, ताकि गंगा जी पर किसी का दादागिरी न चले। क्योंकि मछुआरा के लिए ये गंगा जी फ्री है, तो निश्चित रूप से सुरक्षा कार्ड जब आपके पास होगा तो आपका अधिकार होगा। तो क्या इस पे बीमा पे और सुरक्षा कार्ड पे आप लोगों का एजेंडा पे मार दे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिहार से बाहर रहा हूं, मुंबई में रहा हूं, और जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से दूर होने के बाद कितना तकलीफ के साथ रहना होता है। लोग कहते हैं अपने दिल से जानो पराया दिल कहा। तो जैसे मैं अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई में रहा तो बहुत एहसास किया। हमको वहां लगता था कि हम दूसरे प्रदेश में हैं, घर परिवार से दूर है। वहां की जो स्थानीय जो बिहारी है,
जो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बड़े बड़े शहर में पैसा लाखों रुपया कमाते हैं और अपने गांव में भेजते हैं और गांव का विकास करते हैं। लेकिन वही जो लाखों कमाने वाले भाई हैं वो दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो असहाय महसूस करते हैं। तो हमारा घोषणा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हर राज्य में जहां पे बिहारी हमारे भाई बड़ी संख्या में जहां पे रह रहे हैं वहां पे हम लोग बिहारी प्रवाह सहायता केंद्र का स्थापना करेंगे। हर जगह जैसे विदेश मंत्रालय होता है, जब आप विदेश जाइएगा तो हर देश में एक एक मंत्रालय होता है, वहां पे आपके साथ कुछ भी अनहोनी होता है तो वहां पे आप जाइएगा तो आपका हर संभव आपको वहां पे लोग मदद करेंगे। भारत सरकार के अधिकारी वहां पे रहते, बड़े बड़े अफसर होते हैं और आपके साथ कोई पासपोर्ट गुम गया या आपके साथ कोई घटना हो गया तो भारत सरकार की तरफ से वहां पे वकील से लेकर सब लोग रहते आपको मदद करते हैं। उसी तर्ज पर हम लोग जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, ऐसे बड़े जगह पे जहां बड़े संख्या में निषाद अति पिछड़ा बिहार के सभी जाति वर्ग के लोग वहां पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको सहायता के लिए केंद्र का स्थापना करेंगे और वहां पे बड़े अधिकारी एसडीओ लेवल के पदाधिकारी, जोन पे जिला कलेक्टर लेवल का पदाधिकारी, आईएएस लेवल के पदाधिकारी को वहां पे हम लोग रखेंगे और उनके बीच में जो भी समस्या होगा उस सरकार से, उस स्टेट के सरकार से डील करेंगे और उस समस्या के साथ मजबूती से काम करेंगे। बहुत ऐसे राज्य में होता है कि आपको काम करा लेंगे और आपको पैसा नहीं देंगे और आप दर भटकिए, आप थाना पुलिस में जाइए, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन आपके जब आपके अपना वहां पे लोग होंगे तो निश्चित तौर पे वो जब आप कंप्लेन अपने वहां पे कीजिएगा तो वहां के अधिकारी जो है उस पर काम करेंगे और आपको मदद करेंगे, सहायता करेंगे। तो क्या ये हम लोग पूरे बिहार के जो बिहार से बाहर रह रहे हैं उस भाई के लिए हम लोग ये काम करना चाहते हैं? क्या ये हम सहायता केंद्र के लिए आप लोग सहमत है? सहमत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें आप सभी का सहमति हुआ है। ये वीआईपी पार्टी का एजेंडा है। हमारी सरकार बनने के बाद ये इसमें पहला प्राथमिकता होगा कि ये सारी योजना पे, सारे घोषणा पे हम लोग काम करेंगे साथियों। अभी आप सब जानते होंगे कि महागठबंधन की ओर से एक घोषणा हुआ है, प्रस्तावित है माय बहन सम्मान योजना। वो महागठबंधन के द्वारा, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा ये पूरे बिहार में फैलाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे इसमें गरीब का, पिछड़ा समाज का, सभी का लाभ होगा, एससी एसटी का होगा। इसमें हमारी भी पार्टी मानती है कि गरीब को मदद हो। इस पर हमारे महागठबंधन का ये घोषणा है, इस पर हम लोगों का भी सहमति है और हम चाहेंगे कि सरकार बनने के बाद इस योजना को हम जमीन पर उतारे। ये घोषणा भले महागठबंधन की तरफ से है, क्योंकि हम भी महागठबंधन का हिस्सेदार हैं, तो हमारी भी इस पर सहमति हो तो कल से आप लोग भी इस घोषणा के बारे में गांव-गांव में लोगों के बीच में चर्चा कीजिएगा और इस घोषणा सरकार बनने के बाद इस घोषणा पे हम लोग मोहर मारेंगे। 2500 रुपया माता बहन को जो दिया जाएगा उस पे, तो क्या आप लोग भी सहमत है? सहमत है। तो चलिए इस घोषणा को 8वें नंबर का पॉइंट पे भी हम लोग मोहर मारते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में बहन को आगे लाने के लिए ऑलरेडी एक स्कीम चल रहा है, जीविका दीदी। तो जीविका दीदी में बहुत ऐसे जगह मैं घटना पे गया, बहुत सारा उसमें त्रुटियां हैं। ये योजना खास करके गांव में महिला को और मजबूत करने के लिए योजना है। तो हमारी सरकार बनने के बाद जीविका के दीदी की योजना में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ, जैसे सीएम जीविका मित्र का जो है उसको मानदेय हम लोग बढ़ाना है। ऋण जो 3 साल से पहले जो डिफॉल्टर हो चुका, जो पैसा किसी कारण नहीं भर पाए, उनका डेथ हो गया, तो ऐसे जो बकाया है वो राज्य सरकार के द्वारा हम लोग उसको करेंगे। और साथ ही जो भी जीविका दीदी का जो समूह चलता है उसको बिहार सरकार के द्वारा उसको इंश्योरेंस कराएंगे, ताकि उसमें कुछ भी होने से वो आगे भविष्य में उस जीविका का दीदी का जो पेमेंट जो है वो इंश्योरेंस के जरिए उनको पूरा किया जाए। उसका भी हम लोग चाहते हैं कि इसमें बदलाव करके और ये ऋण चुकाने का काम राज्य सरकार करे और भविष्य में जीविका दीदी का जो समूह है उसको इंश्योरेंस कराए सरकार के खर्चे से। क्या आप लोग सहमति है? सहमति है। तो इसमें हम लोग भी जीविका दीदी के ऊपर हम लोग काम करने का काम करेंगे। धन्यवाद। दूसरा पार्टी से जुड़ा हुआ है, सरकार बनाओ
अधिकार पाओ के कार्यक्रम के तहत वीआईपी पार्टी चले गांव की ओर सब सदस्यता अभियान, ये आप सभी को चलाना है। साथ ही यह कार्यक्रम 150 दिन तक चलेगी। विकासशील इंसान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता के द्वारा चलेगी हर गांव में। इसके लिए गाड़ी घोड़ा हम लोग मुहैया कराएंगे और आप लोग इसमें जाके जितने भी नेतागण हैं ये कार्यक्रम कराएंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे। और आचार संहिता लागू होने से पहले तब तक सीट उठ का सारा क्लियर हो जाएगा और 50 जगह पे हम लोग रैली करेंगे और एक दिन में 2 रैली होगा। और आचार संहिता लगने से पहले ये हमें लगता है कि जुलाई से हम लोग स्टार्ट करेंगे और चुनाव आने से पहले खत्म करेंगे। 50 जगह जनसभा हम लोग तैयार करेंगे। बी में है, सी में है। इसी अभियान के तहत जून जुलाई में हम लोग क्राउड फंडिंग करेंगे। जो हमारी पार्टी का लक्ष्य रहेगा कि 10 करोड़ रुपए का क्राउड फंडिंग हम करें और इस राशि को हम लोग जो हमारे पार्टी से अति पिछड़ा समाज से, पिछड़ा समाज से, दलित समाज से जो लोग कैंडिडेट होंगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, जिनके पास संसाधन का कमी होगा, तो हम भारत सरकार के और खास करके चुनाव आयोग के गाइडलाइन के तहत इस राशि को उस हम कैंडिडेट को देंगे ताकि उनको चुनाव लड़ने में मदद मिल सके। तो ये 10 करोड़ रुपए का जो फंडिंग हम लोग करेंगे जून और जुलाई में, अपने समाज में या अन्य समाज में जो लोग पार्टी से जुड़े हैं उन सब से सहयोग लिया जाएगा और ये पैसा पूरा 100% चेक से ही पैसा लिया जाएगा। 1 रुपए का भी इसमें कैश का काम नहीं होगा और ये पूरा पार्टी के अकाउंट में ही पैसा जाएगा। और इससे हम जो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप मानते हैं कि बहुत ऐसे जगह हम चुनाव नहीं लड़ पाते, सक्षम नहीं रहते हैं, इसलिए बहुत ऐसी जगह पे हमारे गरीब साथी को मौका नहीं मिल पाता। तो इस बार ये हम लोग मौका पूरे बिहार के निषाद समाज मिलकर उसको उठाने का काम करेंगे और इसमें हमसे भी जितना होगा हम सहयोग करेंगे। ऐसे भी कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो क्या आप लोग ये इससे सहमत है? सहमत है। तो ये बड़ा टास्क है। 50 रैली, सदस्यता अभियान, 10 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करना, तो इस पे आप सब करेंगे और ये पूरा पार्टी के खाते में जाने का काम करेंगे। तो आप सभी इस पे सहमति दिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 11 नंबर का एजेंडा है। हमारी पार्टी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा पे हम लोग चलने वाली पार्टी है और कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा पे चलने वाले हैं तो उनके सपना को साकार हम लोग करें। और हाल फिलहाल में आप सबको जानकारी होगा कि अति पिछड़ा का आरक्षण जो 18% से बढ़ा के 25% किया गया था, लेकिन कोर्ट के जरिए उनको रोका गया, जिसके कारण अगर नहीं रोका जाता तो हजारों की संख्या में आज अति पिछड़ा समाज का बेटा आज सरकारी नौकरी पा लिया रहता। लेकिन किसी के चालाकी के कारण आज ये ठंडे बस्ते में लटका हुआ है। तो हमारी सरकार बनने के बाद इसमें जो कानूनी प्रक्रिया है उसको काम करते हुए और पुनः जो सरकार का जो 18 से बढ़ा के 25% किया गया था वो जो रुका हुआ है, हमारी सरकार बनने के बाद हम हर संभव प्रयास करेंगे भारत के संविधान को दायरे में जाकर हम इसको काम करके और ये बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि कई राज्य में राज्य सरकार का अधिकार होता है आरक्षण का कोटा बढ़ाने का, कई राज्य में 74% तक आरक्षण है, तो ये सीमा को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो हम टेक्निकल रूप से हम मजबूती से काम करेंगे। आज नीतीश कुमार भी चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी भाजपा के गोद में बैठने के कारण और भाजपा नहीं चाहती है कि 18% आरक्षण बढ़कर 25% हो, तो इसलिए वो आज वो ठंडे बस्ते में लटका हुआ है। तो हमारी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद इस योजना पे हम लोग काम करेंगे। तो क्या आप लोग सहमत हैं? सहमत है। तो ये 11 एजेंडा था, इस पे आप लोगों ने सहमति दिया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी का एजेंडा है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई बाल गोविंद सिंह जी आप अपनी बात को रखेंगे और इस पे हम चाहेंगे कि आप लोग तो आपने सुना कि मुकेश सहनी, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने क्या ऐलान किया है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर 60 सीटों पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में क्या महागठबंधन से वीआईपी पार्टी को 60 सीटें मिल पाएंगी? क्या होगा? क्या खलबली महागठबंधन में मच जाएगी? बड़ा ऐलान किया गया है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा ऐलान हुआ है। वहीं डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी का होगा, इसको लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। कुल 12 प्रस्ताव लाए गए थे और 12 प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसको लेकर धन्यवाद।